पेपर लीक और पेपर लीक। इस वक्त मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक सिर्फ पेपर लीक की बात हो रही है और इसके लिए हम देख भी रहे हैं कि देश की राजधानी हो या उत्तराखंड की धरने हो रही हैं। और अब एक ऐसा पेपर लीक का मामला सामने आया है जिसने यूटीयू में पढ़ने वाले छात्रों की नींद भी उड़ा दी है। जी हाँ, इस पेपर लीक से पूरे प्रदेश में सनसनी फैल गई है, क्योंकि अभी अखबारों से लेकर टीवी और मोबाइल फोन तक पेपर लीक के लिए जिस तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं हम सभी देख रहे हैं। उस बीच एक और पेपर का लीक हो जाना एजुकेशन सिस्टम पर बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। आज की इस रिपोर्ट में आपको विस्तार से बताएंगे कि यूटीयू का पेपर किस तरह से लीक हुआ और जिसने लीक किया उसको क्या सजा मिली। खबर तो यही है कि जिसने पेपर लीक किया उसे सजा मिली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिल मेल, मैं हूं आपके साथ विजय नेगी। आज की हिल रिपोर्ट उन छात्रों के लिए है जो लंबे समय से परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, लेकिन परीक्षा से ऐन पहले पेपर लीक हो गया। अब पेपर लीक एक फैशन सा बनता जा रहा है और इसी वजह से एजुकेशन सिस्टम पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। चलिए मामले को विस्तार से समझते हैं। उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय यानी यूटीयू में बीटेक इवन सेमेस्टर की परीक्षा में पेपर लीक का मामला सामने आने के बाद पूरे राज्य में हड़कंप मच गया। इस मामले की शुरुआत 24 जून 2026 को हुई, जब मशीन लर्निंग ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी ML फॉर LOT विषय की परीक्षा आयोजित की गई। इसके बाद 8 जुलाई 2026 को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी विषय की परीक्षा हुई। बाद में विश्वविद्यालय को शिकायत मिली कि दोनों विषयों के प्रश्न पत्र परीक्षा शुरू होने से पहले ही कुछ छात्रों तक पहुंच गए। शिकायत मिलते ही विश्वविद्यालय प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच समिति का गठन किया। जांच के दौरान ये सामने आया कि दोनों प्रश्न पत्र तैयार करने की जिम्मेदारी शिवालिक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के निदेशक प्रोफेसर TS सिद्धू ने बताया कि जैसे ही पेपर लीक का मामला सामने आया, संस्थान तुरंत एक्शन में आया। शुरुआत में प्रोफेसर को कारण बताओ नोटिस थमाया गया और उनका इंक्रीमेंट रोक दिया गया, लेकिन बात खत्म नहीं हुई। जब संस्थान और विश्वविद्यालय ने मिलकर पूरे मामले की ज्वाइंट जांच की तो प्रोफेसर पर लगे सारे आरोप सही साबित हुए। इसके बाद तुरंत उनकी सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गईं। उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। नौकरी से निकाला जाना तो बस शुरुआत है। यूटीयू की कुलपति डॉक्टर तृप्ता ठाकुर ने इस मामले में बेहद सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने बताया कि यूनिवर्सिटी अब इस पूरे मामले में कानूनी राय ले रही है और जल्द आरोपित शिक्षक के खिलाफ पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। इतना ही नहीं, भविष्य को ध्यान में रखते हुए आरोपी प्रोफेसर को अगले 7 सालों के लिए यूनिवर्सिटी की किसी भी परीक्षा संबंधी गतिविधि से पूरी तरह बैन कर दिया गया है। निदेशक और कुलपति दोनों का साफ कहना है कि परीक्षा प्रणाली की गोपनीयता और बच्चों के भविष्य के साथ कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। अब सवाल ये है कि आखिर इस प्रोफेसर ने किया क्या था? ऐसा क्या किया कि ये पेपर परीक्षा से पहले ही लीक हो गया? इस पर भी एक नजर डालते हैं। जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि आरोपी प्रोफेसर ने मशीन लर्निंग फॉर इंटरनेट ऑफ थिंग्स और इलेक्ट्रोमैग्नेट फील्ड थ्योरी के क्वेश्चन पेपर परीक्षा से पहले ही आउट कर दिए। उन्होंने इन पेपर्स को यूनिवर्सिटी के इंटरनल पोर्टल और व्हाट्सएप के जरिए छात्रों तक पहुंचाया। पेपर लीक होने की वजह से अब छात्रों की परेशानी बढ़ गई है। विश्वविद्यालय ने इन दोनों ही विषयों की परीक्षाएं तुरंत प्रभाव से रद्द कर दी हैं। ये बड़ी खबर उन छात्रों के लिए है जो यूटीयू में पढ़ाई करते हैं। अब इन रद्द हुई परीक्षाओं का आयोजन अगस्त के तीसरे हफ्ते में दोबारा किया जाना है। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने साफ कर दिया है कि इस पूरे प्रकरण में जो भी लोग शामिल हैं उन पर निष्पक्ष और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, ताकि भविष्य में कोई ऐसे करने का हिम्मत ना करे। तो कुल मिलाकर इन दो विषयों की परीक्षा अगले महीने अगस्त के तीसरे हफ्ते में रखी जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि आखिर वो कौन सा कीड़ा सिस्टम में बैठा है जो बार बार पेपर लीक हो जाता है, चाहे वो केंद्र सरकार के अधीन शिक्षा व्यवस्था हो या राज्य सरकार के अधीन। उत्तराखंड में भी पेपर लीक के मामले बहुत आए हैं और आ ही रहे हैं। ऐसे में जो दोषी हैं, जो आरोपी हैं, उन पर ऐसी सजा उनके खिलाफ होनी चाहिए जो नजीर पेश कर सके समाज में। उन युवाओं का भविष्य जो खतरे में जा रहा है,
जो लंबे समय से पढ़ाई कर रहे हैं, घंटों तक लाइब्रेरी में बैठे रहते हैं, लेकिन ऐन मौके पर जब परीक्षा रद्द हो जाती है तो मनोबल टूट जाता है। अब देखना यह है कि इस मामले में जो यूटीयू में पेपर लीक का मामला सामने आया है, इससे बहुत बड़ा हंगामा तो हुआ ही है, लेकिन देखना यह है कि क्या इसके आरोपियों को वो सजा मिल पाती है, उन दोषियों को वो सजा मिल पाती है जो न्याय कर पाए इन छात्रों के साथ। अब हालांकि पेपर तो अगले महीने होगा, दोबारा होगा, लेकिन अब शिक्षा व्यवस्था को एक बार खुद पुनर्विचार करना होगा कि किस तरह की प्रणाली चलाई जा रही है। हालांकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमारे प्रदेश में लागू हो गई है, लेकिन उसका रिजल्ट भी हमें जल्द देखने को मिलेगा, हम ऐसी उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन पेपर लीक रुकना चाहिए, क्योंकि हजारों बच्चों के भविष्य का सवाल है। जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं और आखिर में पेपर लीक जब होता है तो कहीं ना कहीं उनके मनोबल पर वो चोट पड़ती है। हम हिल रिपोर्ट के जरिए प्रशासन से यही मांग करते हैं कि जो भी पेपर लीक के दोषी हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। आपका इस पूरे प्रकरण पर क्या कुछ कहना है? कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, अपनी राय जरूर दें और उत्तराखंड की तमाम खबरों को देखने और जानने के लिए आप देखते रहें हिल मेल।